Hello bachcho, let's read the question. The question says that given two vectors A 3 I cap plus 4 j cap and B I cap minus 2 j cap, then match the following columns. Column 1 is given to us magnitude of vector A or B, unit of A, magnitude of A plus B and the difference of vector A minus B. And the column 2 is 5 0.6 I cap plus 0.8 j cap, 2 I cap plus 6 j cap and root 20. एंड दीज आर द ऑप्शन ए बी सी एंड डी आर गिवन टू अस. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of vectors magnitude and unit vector of a vector. ठीक है बच्चों. तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर्स होता क्या है. दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. ठीक है बच्चों, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो. एग्जाम्पल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड दैट वेलोसिटी. ठीक है बच्चों. तो देखो, अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं वेक्टर की, तो वो होती है हमारे पास ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है. और ग्राफिकली अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमारे पास एक्सिस है कुछ एक्स वाई एंड दैट जेड. ठीक है बच्चों. तो ये जो एक्सिस एक्स के अलोंग जो इसकी मैग्नीट्यूड होगा, और अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर ये होगा दैट इज ए एक्स कॉस थीटा. ये होगा इसका यहाँ पर रेजोल्यूशन. और y के अक्रॉस होगा ए वाई साइन थीटा. बट अगर हम ए एक्स और आई कैप, अगर इस पॉइंट को हम डिटरमाइन करते हैं तो ये होगा ए एक्स और ए वाई. पॉइंट्स ऐसे होंगे कुछ, तो ये हम ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई कैप के अलोंग ये इतना मैग्नीट्यूड है एंड देन वाई कैप के अलोंग इतना मैग्नीट्यूड है. तो अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है मैग्नीट्यूड एंड देन यूनिट वेक्टर. ठीक है बच्चों. तो अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय दैट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. ठीक है बच्चों. तो अब देखो बच्चों, हमें ए वेक्टर गिवन है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड दैट बी वेक्टर इज आई कैप माइनस 2 जे कैप. अब अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में क्या होगा, आई कैप के अक्रॉस ही आप एडिशन कर पाओगे, दैट इज 3. इसको हम 1 ट्रीट कर सकते हैं, तो 1 प्लस जे कैप के अक्रॉस करेंगे तो 4 एंड दैट विल बी माइनस 2. ये हमारे पास कोफिशिएंट हुआ, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप. ठीक है बच्चों. अब ये तो है ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर. ठीक है. अब अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो सेम आई कैप में ही आपका एडिशन होगा 3. अब ये वाला माइनस बी करोगे तो दैट इज माइनस बी क्या होगा आपके पास, माइनस ऑफ आई कैप माइनस 2 जे कैप. तो ये वाला आपका माइनस हो गया एंड देन जे कैप के अलोंग करोगे तो ये होगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दैट इज प्लस 2. तो ये कितना आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप. ठीक है बच्चों. तो अब देखो बच्चों, फर्दर अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले वेक्टर लिखते हैं, दैट इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और दैट इज अंडर रूट ए एक्स कॉम्पोनेंट ए वाई कॉम्पोनेंट और ए जेड कॉम्पोनेंट. बट ए जेड तो नहीं है, तो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस 16. तो कितना हो जाएगा ये 5 एंड दैट विल बी 3 बाय 5 आई कैप प्लस 4 बाय 5 जे कैप. ठीक है बच्चों. तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज 0.6 आई कैप प्लस
जे कैप, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। अब देखो बच्चों, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें मैग्नीट्यूड ए और बी का निकालना है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज अभी कैलकुलेट किया है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ गया आपके पास 5 यूनिट्स। सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो दैट इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस हो जाएगा ये, राइट। तो दैट विल बी अंडर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 5 यूनिट्स वाला मैच कर रहा है आपके पास। ठीक है, सो एक मैग्नीट्यूड जो है आपके पास 5 यूनिट है, सो इसके अकॉर्डिंगली जो ए है ये 1 के साथ मैच कर रहा है। ए यूनिट वेक्टर जो है ये 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप है। सो बी जो है वो हमारे पास सेकंड के साथ मैच कर रहा है, एंड दैट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ए प्लस बी कितना था हमारे पास, 4i प्लस 2 जे कैप। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड दैट विल बी 16 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट 20 units. So that matches C with the fourth one. A minus B difference vector ये हमारे पास कितना आएगा, that is 2i cap plus 6 j cap. So that is D option, which is third match. ठीक है बच्चों, so accordingly final answer is the B option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.